हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2.1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2.2। 2.1 दो क्वेश्चन हमको पूछे हैं पूरे इसके अंदर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम एट 9 सेंटीमीटर अवे। क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो पहले एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड करना है पोटेंशियल, मतलब V फाइंड करना है। किसके लिए? V हमें फाइंड करना है किसके लिए? तो V इज इक्वल टू V फाइंड करना है। V की वैल्यू कितनी और फिर चार्ज कितना दिया हुआ है? चार्ज Q इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁷ कूलम और साथ में डिस्टेंस दिया है 9 सेंटीमीटर, मतलब R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.09 मीटर। अब V फाइंड करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। V इज इक्वल टू क्या हुआ? KQ/R इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁷ डिवाइड बाई R इज इक्वल टू 0.09। इसकी वैल्यू अगर निकाल दी जाए तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 36 डिवाइड बाई 0.09 इज इक्वल टू 400। इसका आंसर आ गया, ये आ गया 400 × 10⁻⁷ 9 - 7 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 वोल्ट। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? समझ में आया? वोल्टेज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसका पार्ट बी देखो क्या बोला। हेंस ऑब्टेन वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ। अब चार्ज की वैल्यू कितनी दी? इसको मैं स्मॉल q बोल देता हूं, इसको मैंने कैपिटल Q बोला, इस चार्ज को मैंने स्मॉल q नाम दे दिया। स्मॉल q इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁹ कूलम। अब ये चार्ज है। अब इनफाइनाइट से पॉइंट P पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हमें फाइंड करना है वर्क W, फाइंड करना है वर्क W और पोटेंशियल यही वाला लेना है, पोटेंशियल यही वाला लेना है। तो अब ये वर्क कैसे फाइंड किया जाए? तो जरा इसको ध्यान से समझना। मैं कुछ फॉर्मूला लिखता हूं, वो फॉर्मूला को समझो जरा। वर्क का फॉर्मूला होगा वर्क इज इक्वल टू Q × V। ये किस तरीके से होगा हम अभी नीचे देखते हैं। वर्क का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू QV। तो Q इज इक्वल टू व्हाट? 2 × 10⁻⁹ इंटू V की वैल्यू हमें पता है कितनी है, वो 400 × 10⁻²। तो ये कितना हो गया? वर्क इज इक्वल टू कितना हो गया? 400 × 2 इज इक्वल टू 800 × 10⁻⁷ जूल। अब ये कैसे आया ये फॉर्मूला? तो मैं इसके लिए 2-3 फॉर्मूला अलग अलग हम डिराइव कर लेते हैं एक बार, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा? तो मैंने तुमको लास्ट वीडियो लेक्चर में पोटेंशियल के पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला और उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था। हम एक काम करते हैं, चारों फॉर्मूला एक साथ लिखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज क्या फॉर्मूला बनता है? KQ² डिवाइड बाय R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है KQ डिवाइड बाय R²। पोटेंशियल V का फॉर्मूला बनता है KQ डिवाइड बाय R और पोटेंशियल एनर्जी U का फॉर्मूला बनता है KQ² डिवाइड बाय R। ये चीज मैंने तुमको लास्ट वीडियो लेक्चर में, लास्ट वीडियो लेक्चर में ये चीज मैंने तुमको बताई थी। ये दोनों तो फर्स्ट चैप्टर में से हमको पता है। ये पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया था और फिर हमने देखा था कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल के फॉर्मूला के अंदर Q बच जाता है पूरे वर्क के फॉर्मूला के अंदर। तो ये जो Q बच गया था वो ये था। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर इसके बाद कितने कितने फॉर्मूला डिराइव हो सकते हैं? ये 4 फॉर्मूला, चारों डिफरेंट फॉर्मूला है ना। ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। किसी की पावर 2 है, किसी की पावर 1 है, तो समझ में आ जाएगा। अब इससे क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है? तो इससे फॉर्मूला बन सकते हैं पहले तो ये वाला। ये तो हमको पता ही है। क्या क्या पता है यहाँ पे हमको? F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू क्या बन सकता है यहाँ से? Q × E। कैसे बन सकता है पता ही है हमको, फर्स्ट चैप्टर में हमने देख लिया है। देखो तो F इज इक्वल टू ये बना KQ, ये बना KQ डिवाइड बाय R² इंटू बाहर किसको निकाला हमने? Q को निकाला। तो KQ डिवाइड बाय R² बाहर निकाल दिया Q को। तो KQ डिवाइड बाय R² बाहर निकला Q इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है वो तो किसकी है? E की है, मतलब ये हो गया EQ। आई बात समझ में किस तरीके से बना? सेम उसी तरीके से हम
इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। जरा देखो इन दोनों का रिलेशन क्या बनेगा, इन दोनों का रिलेशन देखना किस तरीके से बनेगा। u को मैं रखता हूं साथ में, u इज इक्वल टू हुआ के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो इसको मैं बोल देता हूं के क्यू बाई आर इंटू क्यू। यहां भी मैंने क्या किया, के क्यू बाई आर को अलग रखा और क्यू को बाहर निकाल दिया। समझ में आ रही है बात, तो क्यू को मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे जो के क्यू बाई आर है वो के क्यू बाई आर तो क्या होता है, v होता है, तो ये हो गया v इंटू क्यू। समझ में आ गई बात की नहीं आई, ये हो गया v इंटू क्यू। ये क्या मिला मुझे, पोटेंशियल एनर्जी। पर एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, तो जो एनर्जी का फॉर्मूला आया वही फॉर्मूला में वर्क का भी बोल सकता हूं, तो ये फॉर्मूला मैं यहां से लाया। क्लियर हुआ कि नहीं, W इज इक्वल टू QV मैं यहां से लाया। समझ में आई बात। और एक फॉर्मूला बताता हूं, और एक फॉर्मूला देखो, और एक फॉर्मूला किसका बना देते हैं हम, चलो E और V के बीच का रिलेशन डिराइव कर दे, E और V के बीच का। तो E को सब्जेक्ट बनाया, E इज इक्वल टू क्या मिला, E इज इक्वल टू मिला KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू है KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब KQ बाई आर स्क्वायर को मैं KQ बाई, चलो पहले आर स्क्वायर लिखते हैं, फिर मैंने इसको बोल दिया KQ बाई आर इंटू कौन बचा, 1 बाय आर बचा, तो 1 बाय आर को मैंने अलग कर दिया। समझ में आई बात, KQ बाय आर एज इट इज, और 1 बाय आर को मैंने अलग कर दिया। अब जो ये KQ बाय आर है, भाई KQ बाय आर कौन दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, तो KQ बाय आर को मैंने बोल दिया V, तो ये बन गया V बाई आर। समझ में आ गई बात, E इज इक्वल टू क्या बन गया, ये V बाई आर। आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस को D से डिनोट करूं तो ये V बाई आर की जगह पे मैं इसको V बाई डी भी बोल सकता हूं। समझ में आ रही बात, अगर डिस्टेंस को मैं D से डिनोट करूं, क्योंकि इस चैप्टर में इसका फॉर्मूला क्या हम यूज करने वाले हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूं E इज इक्वल टू V बाई आर, या मैं बोल सकता हूं E इज इक्वल टू V बाई डी। तो अगर V को सब्जेक्ट बनाओ तो V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अगर D इस तरफ आ गया तो V इज इक्वल टू ED। समझ में आया, ये D को मैंने यहाँ पे ले लिया, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, ED। तो क्लियर, ये चारों फॉर्मूला डिफरेंट है और ये चारों के बीच के कुछ ना कुछ रिलेशन बन सकते हैं इजीली। और वो रिलेशन क्या क्या बने, तो F इज इक्वल टू QE जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आया, U इज इक्वल टू QV जो अभी हमने पढ़ा, और U का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला वर्क डन हो सकता है। उसके बाद E और V के बीच का, तो E इज इक्वल टू V बाई D, तो V इज इक्वल टू क्या बन गया, ED बन गया। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है। क्लियर, तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल है, 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन है, और साथ में ये सारे फॉर्मूला भी तुम्हें ध्यान रखना है। अब स्टार्ट करते हैं हम इसके बाद वाला न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल हमारा है वो ठीक देखो, ये जो न्यूमेरिकल हमारा है वो उसमें हमें 2 आंसर्स फाइंड करना है। मैं एक आंसर फाइंड करता हूं, शायद दूसरा हो सके तो तुमको फाइंड करने के लिए बोल दूंगा। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। 2 charges 3 into 10 raised to -8 coulomb and -2 into 10 raised to -8 coulomb। देखो चलो 2 charges are located 15 centimeter apart। तो मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। हमको ये क्या बोला है इसने, देखो क्या बोला है हमको, हमको बोला है कि 2 चार्ज है, 2 चार्ज है, एक यहां पे है, ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज को मैं बोल देता हूं चार्ज Q2 और इसको मैं बोल देता हूं चार्ज Q1। Q2 जो है वो है 3 into 10 raised to -8 कूलम और जो Q1 है वो है Q1 जो है वो है -2 into 10 raised to -8 कूलम। ठीक है, Q1 की वैल्यू इतनी है। क्लियर, जो छोटा चार्ज है उसको मैंने Q1 नाम दिया है, बड़े को Q2 और कुछ भी नहीं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे को Q1 नाम दिया और बड़े चार्ज को Q2 नाम दिया। तो ये हुआ Q1 और ये हुआ Q2। क्या पूछा है हमको, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, ये दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो लाइन यहां से यहां तक की है, उसके उस तरफ भी उसी लाइन को कंसीडर कर सकते हैं, इस तरफ भी कर सकते हैं। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, भाई ये लाइन के ऊपर किस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा ये हमें फाइंड करना है। सपोज करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम इस जगह पे पोटेंशियल V इज इक्वल टू 0 है। अब ये जगह कौन सी है, ये जगह को कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, छोटे चार्ज से जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया x। मतलब हम क्या मान रहे हैं कि सपोज छोटे वाले चार्ज से h डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 होगा,
क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, मतलब किस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, वो जगह फाइंड करनी है। तो जगह कैसे मिलेगी भाई, बड़े चार्ज से इस जगह पे और छोटे चार्ज से इस जगह पे। तो छोटे चार्ज से इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्या, ना कितना डिस्टेंस दे दिया मैंने x, और उसी तरीके से बड़े पॉइंट से बड़े चार्ज से इसको नाम में क्या दूंगा भाई, टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो बात को, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो फिर ये वाला जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ, 15 माइनस x, ये डिस्टेंस हो गया 15 माइनस कितना x जितना, ये 15 सेंटीमीटर है। यहां पे मुझे 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो भी चलेगा, नहीं करूंगा तो भी चलेगा, तुमको समझ में आ जाएगा किस तरीके से। तो यहां तक की बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या कर रहे हैं, हमको ये बात कंफर्म है कि इस जगह पे v इज इक्वल टू 0 होना है, वो जगह हमें फाइंड करनी है। तो टोटल, अच्छा यहाँ पे कौन कौन पोटेंशियल लगाएगा, यहाँ पे ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, दोनों की वजह से यहाँ पोटेंशियल लगने वाला। तो v इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। समझ में आ रहा है, टोटल v इज इक्वल टू क्या बनेगा, v1 प्लस v2। अब v1 प्लस v2, v1 फॉर्मूला क्या बनेगा v1 का, v1 इज इक्वल टू क्या होगा, kq1 by r1 प्लस v2 इज इक्वल टू क्या होगा, kq2 डिवाइड बाय r2। समझ में आया, v1 का फॉर्मूला लिख दिया और v2 का फॉर्मूला लिख दिया। फिर v इज इक्वल टू क्या बोल दिया उसने कि v इज इक्वल टू 0 है, उसने बोल दिया, हमने है ना, हमने यहाँ पे एज्यूम कर दिया कि हमें v इज इक्वल टू 0 किस जगह पे वही फाइंड करना। तो यहाँ टोटल पोटेंशियल ये भी लगाएगा ये भी लगाएगा, तो ये वाला मतलब टोटल v इज इक्वल टू v1 की वजह से प्लस v2 की वजह से, v1 का फॉर्मूला v2 का फॉर्मूला। पर अब v इज इक्वल टू तो कितना होना है 0, k की वैल्यू 9 into 10⁹ into q1 की वैल्यू q1 मतलब ये वाला कितना -2 into 10⁻⁸ डिवाइड बाय r1 मतलब यहां से डिस्टेंस कितना x। समझ में आई, प्लस k इज इक्वल टू फिर से 9 into 10⁹ into q2 भाई q2 मतलब कौन सा वाला, ये वाला q2 मतलब ये वाला, ये क्या हुआ, ये हुआ 3 into 10⁻⁸ डिवाइड बाय r2 मतलब q2 से पोटेंशियल 0 का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 15 माइनस x, तो ये आ गया 15 माइनस x। समझ में आई बात, क्या करें हम, ये माइनस वाली टर्म इक्वल टू की इस तरफ आ जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी, तो ये पूरी की पूरी टर्म को पहले यहां ले आते हैं। तो ये हुआ 9 into 10⁻⁹ into -2 into 10⁻⁸ डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 9 into 10⁻⁹, ये टर्म तो एज इट इज 9 into 10⁻⁹ into 3 into 10⁻⁻⁸ डिवाइड बाय 15 माइनस x डिवाइड बाय 15 माइनस x। कौन कट हो रहा है, 9 10⁻⁹, 9 10⁻⁹, 10⁻⁸, 10⁻⁸, सॉरी ये माइनस वाली वैल्यू इक्वल टू इस तरफ आई, वो हो गई प्लस, मतलब फिर तो मुझे इसको यहाँ पे लाने की जरूरत ही नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं बनाना। समझ में आई यहाँ तक की बात। अब क्या कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर मिल जाएगा। ये हुआ 2 ब्रैकेट यहां से कौन आया 15 माइनस x इज इक्वल टू इस तरफ 3 है और यहाँ पे आया x, तो ये क्या हो गया 30 माइनस 2x, ये हो गया 30 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आया 3x। ये 2x उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा 5x, तो 5x इज इक्वल टू 30, तो यहां से मिला हमको 5x इज इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 5, x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 30 बाई 5, 30 बाई 5 का मतलब कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात, x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, x की वैल्यू मिल गई 6 सेंटीमीटर। कहां से 6 सेंटीमीटर कहां से मिली, तो छोटे वाले चार्ज से 6, तो बड़े वाले चार्ज से कितना होगा 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात, छोटे वाले से अगर 6 सेंटीमीटर है तो बड़े वाले से ये 6 सेंटीमीटर कहां से आया, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, और फ्रॉम लार्जर चार्ज x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ गया। ये कहां से आया, तो ये बड़े वाले चार्ज से आया, तो ये आया फ्रॉम लार्जर चार्ज।
समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। ये x = 9 सेंटीमीटर। देन अभी मैंने क्या किया, मैंने पोटेंशियल v = 0 इस तरफ रखा। मैं चाहता तो ये पोटेंशियल v = 0 इसके उस तरफ भी रख सकता था और तब सिचुएशन कुछ और बनती। देखो तो तब क्या सिचुएशन बनती, जरा समझो इसको। अगर यहाँ पे ये चार्ज है अपना, ये हमारा, ये दो चार्ज हमने यहाँ पे रख दिए। ये कौन सा वाला? Q2। ये वाला चार्ज है Q2 जो है 3 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, ये है 3 × 10⁻⁸ कूलम। उसी तरीके चलो इसको हम निकाल देंगे, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम निकाल देंगे, आंसर पूरा ले आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं तो अच्छे से पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए हमारा। चलो देखो यहां पे क्या कर रहे हैं हम, ये 3 × 10⁻⁸ हमने यहां पे रखा और इस तरफ वही सेम सिचुएशन, इस तरफ लिया ये Q1 और Q1 कितना है, ये -2 × 10⁻⁸ कूलम। ये हो गया हमारा Q1। पर अब जो डिस्टेंस हम देखने जा रहे हैं, अगर v = 0 पॉइंट उस तरफ हुआ तब क्या सिचुएशन बनेगी? तो देखो थोड़ा सा चेंज आएगा। ये यहां से इस पॉइंट को मैंने अगर इस तरफ लिया है तो हमारा डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्या किया मैंने, छोटे वाले चार्ज से जहां पे v = 0 हो रहा है वहां तक के डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया x। छोटे वाले चार्ज से v = 0 पॉइंट इस तरफ भी रखो, उस तरफ भी रखो। क्यों? क्योंकि लास्ट थ्योरी में मैंने तुमको बताया, वो डाइपोल वाली थ्योरी भी हमने देखी, क्या होता है प्लस और माइनस kq/r वाला कॉन्सेप्ट पूरा आता है। तो प्लस और माइनस दोनों जगह पे देखना है। तो x आया, इसके बाद यहां से अगर यहां तक का डिस्टेंस देखा जाए तो वो कितना होगा? अगर ये x है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम जानते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो फिर ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 + x। तो यहां से क्या डिफरेंस आया, तुमने x इस तरफ लिया तो ये बना 15 - x, जब तुमने x उस तरफ लिया तो ये टोटल डिस्टेंस क्या बना 15 + x बना। क्लियर हुआ? ये सेंटीमीटर के क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि इस तरफ की वैल्यू और उस तरफ की वैल्यू कट होने वाली है। तो सेंटीमीटर को मैं 10⁻² बोलूं तो यहां भी 10⁻² कट होगा, यहां भी 10⁻² कट होगा, तो कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई यहां तक की बात? फिर क्या करना होता है हमको, यहां पे पोटेंशियल 0, तो v = क्या बोला मैंने, v1 + v2। तो v तो कितना 0 = v1 मतलब k q1/r1 + v2 मतलब k q2/r2। सेम वैल्यू वापस में रखता जाऊंगा, सेम वैल्यू रखते जाएंगे, क्या मिलेगा चलो देखते हैं। = k मतलब 9 × 10⁻⁹ × q1। q1 की वैल्यू कितनी है, -2 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय r1 मतलब पहले वाले से अंतर x प्लस k मतलब 9 × 10⁻⁹ × q2 मतलब कितना 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय r2 मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, r2 मतलब सेकंड वाले चार्ज से डिस्टेंस, तो वो कितना हुआ 15 + x जितना, वो हुआ 15 + x जितना। समझ में आया यहां तक का? क्लियर हुआ? अब क्या करें, ये 0 है, तो ये वैल्यू इस तरफ आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो वो वैल्यू अगर पॉजिटिव बन गई तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ × 2 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय x इज इक्वल टू, उस तरफ क्या हुआ 9 × 10⁹ × 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय 15 + x। कौन कट हो रहा है देखो, डायरेक्टली कर देंगे, ये 9 कट, ये 9 कट, 10⁻⁹ -8 तो ये यहां पे आया वापस, ये यहां पे गया, तो ये क्या हुआ 15 + x है, तो 2 × 15 30 + 2x = 3x, तो ये हुआ 30 + 2x = 3x। तो 30 + 2x, ये 2x उस तरफ गया, 3x - 2x = x, तो यहां से मिल गया मुझे x = क्या मिल गया 30 सेंटीमीटर मिल गया। कहां से? छोटे वाले चार्ज से। कहां से? फ्रॉम स्मॉलर चार्ज से मुझे मिल गया। तो लार्जर चार्ज से कितना होगा भाई, बड़े वाले चार्ज से कितना होगा, तो बड़े वाले चार्ज से v = 0 तक का डिस्टेंस है 15 + x, तो 15 + x है, तो
लार्जर से डिस्टेंस कितना होगा, लार्जर से डिस्टेंस कितना होगा 15 प्लस x इज इक्वल टू 15 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। समझ में आ गई? पूरी बात क्लियर हो गई? पूरी बात क्लियर हो गई है ना? 2 बार देखना, थोड़ी स्पीड रखी है हमने, पर 2 बार पूरा वीडियो देख लेना। अब एक और चीज, यही न्यूमेरिकल दूसरे कॉन्सेप्ट से भी हो सकता था, एकदम छोटा। अगर ये एमसीक्यू में आता है तो तुम्हें क्या करना है, तो एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन है। डायरेक्ट सॉल्यूशन ये है, डायरेक्ट सॉल्यूशन ये है कि जो तुम्हें डिस्टेंस x फाइंड करना है, x इज इक्वल टू l डिवाइड बाय q2 बाय q1 प्लस और माइनस 1। ये सीधा फॉर्मूला। x इज इक्वल टू, x हमें फाइंड करना है ना, हमने अल्टीमेटली क्या किया, इतनी मेहनत करके x ही फाइंड किया, इतनी मेहनत करके x ही फाइंड किया, तो हमें x ही फाइंड करना है। x इज इक्वल टू l डिवाइड बाय q2 बाय q1 प्लस और माइनस 1। अब l क्या है, l क्या है, l है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, जो कितना है 15, कॉमन यहां पे 15 यहां पे 15, तो ये हुआ 15। q2 बाय q1 प्लस और माइनस 1, चलो लिखता हूं, इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय q2 बाय q1। q2 हमेशा बड़ा वाला चार्ज रहेगा, और बड़ा वाला चार्ज यहां पे कितना है 3 × 10⁻⁸, तो ये हुआ 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय छोटा वाला चार्ज कितना 2 × 10⁻⁸ विदाउट साइन, विदाउट साइन ध्यान रखना, 2 × 10⁻⁸ पहले, और यहां पे ले लिया प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 1, ये -8 कट हो गया, ये -8 कट हो गया। समझ में आई बात? अब +1 को अलग देखता हूं और -1 को अलग देखता हूं, तो देखो x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1 पहले करता हूं, 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय, ये 2 यहां पे आया, तो 3 + 2 इज इक्वल टू क्या हुआ 5/2 इज इक्वल टू 2 ऊपर गया, ये 2 ऊपर गया, तो क्या हो गया 30 डिवाइड बाय 5, 30 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। देखो तो जरा, ये था 6 सेंटीमीटर। यहां जो आंसर आएगा वो हमेशा फ्रॉम स्मॉलर चार्ज ही आएगा, स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस। अगर स्मॉलर चार्ज का मिल गया तो लार्जर चार्ज का तो इजीली फाइंड कर ही सकते हैं हम। आई बात समझ में कि नहीं आई? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से मान लो कि इसके बाद वाला मैं -1 वाला करूं, तब क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 3/2 -1 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय, ये 2 यहां पे गया, तो 3 - 2 इज इक्वल टू क्या बचा 1/2, ये 2 न्यूमरेटर में गया, तो क्या बन गया ये 30, 15 × 2 30 सेंटीमीटर। तो देखो दूसरे का आंसर डायरेक्टली हमको पता है क्या था 30 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये 2 न्यूमेरिकल हमने किया, थोड़ा ज्यादा हो गया, पर आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा हो सकता है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट थियरी स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।